अध्याय 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। पूरब की चलो आंदोलन क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ। प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के लिए जापान और चीन ने न केवल बदलाव के प्रतीक थे, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए शरणस्थली भी थे। इन देशों में एशियाई क्रांतिकारियों के नेटवर्क बने हुए थे। इस पूरब की ओर चलो आंदोलन कहते हैं। 20वीं सदी में पूरब की ओर चलो आंदोलन। 20वीं सदी के पहले दशक में यह आंदोलन काफ़ी तेज था। 1907 से 1908 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से अधिकतर का लक्ष्य फ्रांसीसियों के वियतनाम से बाहर निकालना था। कठपुतली साम्राज्य को गद्दी से हटाना और फ्रांसीसियों को अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए न्यूगेन राजवंश को पुनः गद्दी पर बिठाया जाना था। इन राष्ट्रवादियों को विदेशों से हथियार और सहायता लेने में कोई संकोच नहीं था। इसके लिए उन्होंने एशियाई होने के नाते जापानियों से सहायता मांगी। उसे समय तक जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका था। जापान ने पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का जमकर विरोध किया। उसने 1907 में एक बड़ी ताकत रूस को हराकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेंट सोसाइटी की स्थापना कर ली, लेकिन 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी आरंभ कर दी। फान बोई चाउ सहित बहुत सारे वियतनामी लोगों को जापान से निकाल दिया गया और उन्हें मजबूरन चीन तथा थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव की चर्चा करें तो उत्तर है, चीन का वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। पहला है, आरंभिक इतिहास को देखने से पता चलता है कि इंडो चाइना के पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीन साम्राज्य का वर्चस्व था। यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाने के बाद भी यहाँ के शासकों ने न केवल चीनी व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम में चीनी धर्म, बौद्ध तथा कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव था। वियतनाम के व्यापार में भी रेशम मार्ग का बहुत महत्व था। वियतनाम की वेशभूषा तथा भाषा पर चीनी प्रभाव था। वियतनाम के सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं चीनी समाज से मिलती जुलती थी। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृत्य से अमेरिका में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या असर पड़ा। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं। 1954 में दिएन बिएन फू के किले में फ्रांसीसियों की हार के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य किया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दो अलग अलग देश बन गए। उत्तरी भारत में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कम्युनिस्टों की स्थापना हुई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ डाई की सत्ता बनी रही। इस विभाजन के बाद वियतनाम में युद्ध आरंभ हो गया। दक्षिणी वियतनाम में तानाशाही सरकार के विरुद्ध नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया। एनएलएफ ने एकीकरण की आवाज उठाई। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह सरकार ने इस मांग का समर्थन किया। अमेरिका इस गठबंधन और इसके प्रस्ताव से भयभीत हो उठा।
अमेरिका को डर था कि कहीं पूरे वियतनाम पर तथा आसपास के देशों में कम्युनिस्टों का कब्जा ना हो जाए। इस भय से अमेरिका ने अपनी फौजें वियतनाम में तैनात कर दी। अमेरिका इस खतरे से निपटना चाहता था। अमेरिका के जीवन पर प्रभाव। अमेरिका को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अमेरिका की लगभग 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 घायल हुए। घायलों में से 2,03,014 को भूतपूर्व सैनिक प्रशासन ने स्थायी रूप से अपंग घोषित कर दिया। अमेरिका के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजियों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 4, वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की क्या भूमिका थी? वियतनामियों के धार्मिक विश्वास कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध धर्म तथा स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित था। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के प्रसार में लगे हुए थे। वियतनामी धार्मिक संगठनों ने इनका विरोध किया। वियतनाम में 18वीं सदी से कई धार्मिक आंदोलन लोगों में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाएं जागृत करने में लगे हुए थे। इन धार्मिक आंदोलनों को चलाने वाले लोग फ्रांसीसी साम्राज्यवाद तथा ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव से चिढ़े हुए थे। 1868 में एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ जो विद्वानों के विद्रोह से के नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व शाही दरबार के अफसरों के हाथों में था। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। उन्होंने न्यूगन और हातियेन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया और 1,000 से अधिक ईसाइयों का कत्ल कर दिया। फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन को कुचल डाला। 1939 में एक ऐसा ही आंदोलन और चलाया गया। इस आंदोलन का नाम होआ हाओ आंदोलन था। इस धर्म के संस्थापक हुई फूसो थे। इस आंदोलन को मेकांग डेल्टा में बहुत लोकप्रियता मिली थी। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में से एक उपजे विचारों से प्रेरित था। हुई फूसो जादू टोना और गरीबों की सहायता करता था। उसने शराब, अफीम, बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त का बहुत विद्रोह किया। होआ हाओ आंदोलन ने फ्रांसीसी साम्राज्यवादी के विरुद्ध नए उत्साह का संचार किया। वियतनाम के अभिजात्य चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे। वियतनाम में बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के द्वारा फैले थे जिनका दावा था कि उन्होंने ईश्वर की आभा अच्छी है। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों के पक्षधर थे।